Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शहर की जो पिछले 70 साल से दो राज्यों के दिलों के बीच झूल रहा है, चंडीगढ़। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने वाला बिल लाने वाली थी, लेकिन पंजाब के एकजुट विरोध के सामने 2 दिन में ही पीछे हट गई। सवाल यह है कि आखिर चंडीगढ़ को लेकर यह विवाद बार बार क्यों भड़कता है और इस बार केंद्र को इतनी जल्दी झुकना क्यों पड़ा। चलिए सारी परतें एक एक करके खोलते हैं। चंडीगढ़ का जन्म ही एक घाव से हुआ था। 1947 में बंटवारे ने पंजाब को उसकी सदियों पुरानी राजधानी लाहौर से बिछड़वा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने तय किया कि नया पंजाब नई राजधानी का हकदार है। फ्रांसीसी वास्तुकार ले कॉर्बुजियर को बुलाया गया और पंजाब के 28 गांवों की जमीन लेकर 1950 के दशक में चंडीगढ़ बसाया गया। नेहरू ने इसे बिना पूर्वाग्रह वाला शहर कहा था, लेकिन 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम आया। हरियाणा अलग राज्य बना और चंडीगढ़ दोनों की साझा राजधानी घोषित हो गया। संपत्ति का बंटवारा 60-40 तय हुआ। पंजाब 60%, हरियाणा 40%। शहर को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर केंद्र के पास रखा गया। हरियाणा को नई राजधानी बनाने का वादा किया, जो आज तक अधूरा है। इस व्यवस्था में पंजाब का गवर्नर ही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। कर्मचारियों का कोटा भी 60-40 है। डिप्टी कमिश्नर हरियाणा कैडर से और एसएसपी पंजाब कैडर से। ये नाजुक संतुलन अभी तक चल रहा था, लेकिन पंजाब हमेशा से चंडीगढ़ को अपना पूरा हक मानता रहा है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव से लेकर आज तक हर पंजाबी पार्टी का एक ही नारा रहा, चंडीगढ़ पंजाब का, नहीं किसी के बाप का। दूसरी तरफ हरियाणा कहता है, जब तक उसकी अपनी राजधानी नहीं बनती, चंडीगढ़ से हाथ नहीं छोड़ेगा। अब आते हैं इस ताजा विवाद पर। 21 नवंबर 2025 को लोकसभा और राज्यसभा के बुलेटिन में एक लाइन छपी, संविधान विधेयक 2025। इसमें चंडीगढ़ को अनुच्छेद 239 से हटाकर अनुच्छेद 240 के तहत लाने की बात थी। अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे नियम बनाने का अधिकार देता है। मतलब साफ था, पंजाब के गवर्नर का प्रशासक वाला रोल खत्म, अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त, यानी चंडीगढ़ पर केंद्र का सीधा और पूरा नियंत्रण। पंजाब में जैसे आग लग गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, यह पंजाब के साथ धोखा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल सब एक मंच पर आ गए। सुखबीर बादल ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया। हरसिमरत कौर ने चेतावनी दी कि पंजाब का चंडीगढ़ पर हक ही खत्म हो जाएगा। यहां तक कि पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी कहा, चंडीगढ़ पंजाब का अभिन्न अंग है। 2 दिन के अंदर पूरे पंजाब में प्रदर्शन सड़कों पर थे। केंद्र ने पहले कहा कि सिर्फ कानून बनाने की प्रक्रिया को आसान करने की बात है, पंजाब हरियाणा के रिश्तों पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। वजह साफ थी, पिछले 2 साल से केंद्र चंडीगढ़ पर कदम दर कदम कब्जा करता आ रहा है। पहले कर्मचारियों को केंद्रीय सेवा नियम लागू किए, फिर डेपुटेशन कोटा खत्म किया। पंजाब यूनिवर्सिटी पर भी दखल की कोशिश हुई, जो विरोध के बाद रुक गई। पंजाब को लगा ये चंडीगढ़ को पूरी तरह अपने हाथ में लेने की आखिरी कड़ी है। 23 नवंबर को केंद्र ने यू टर्न ले लिया। गृह मंत्रालय ने साफ कहा, शीत सत्र में बिल नहीं आएगा, सभी पक्षों से बात करके फैसला होगा। 2 दिन में बिल गायब हो गया। ये पंजाब की राजनीतिक एकता की बड़ी जीत मानी जा रही है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, केंद्र बार बार पीछे क्यों हटता है। 1970 में इंदिरा गांधी ने चंडीगढ़ पंजाब को देने का ऐलान किया था, हरियाणा के विरोध में वापस ले लिया। 1985 के राजीव लोंगेवाल समझौते में 26 जनवरी 1986 तक चंडीगढ़ देने का वादा था, वो भी टल गया। ये टूटे वादे पंजाब के मन में गहरे बैठे हैं। आज भी सतलुज, यमुना लिंक नहर, भाखड़ा ब्यास बोर्ड, बाढ़ राहत, हर मुद्दे पर पंजाब को लगता है केंद्र उसके साथ अन्याय कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चंडीगढ़ का स्थायी हल सिर्फ एक है,
इसे पंजाब को सौंप दो और हरियाणा के लिए अलग राजधानी बनाओ। लेकिन केंद्र चुप है। चंडीगढ़ सिर्फ शहर नहीं, पंजाब की भावना है। केंद्र ने अगर पहले सभी पक्षों से बात की होती तो शायद ये बवाल ना उठता। तो कुल मिलाकर ये विवाद फिर से बता गया कि केंद्र राज्य संबंध कितने नाजुक हैं। पंजाब की एकजुट आवाज ने केंद्र को झुका दिया, लेकिन मूल सवाल अब भी अनसुलझा है। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital.